बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एसएसपी खाद और डीएपी खाद जो है इस वक्त उसकी डिमांड बढ़ रही है। आज हम देखेंगे इस वीडियो क्लिप में कि क्या डीएपी खाद की जगह पे आप एसएसपी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इससे हमारी कोई बचत हो सकती है। क्या एसएसपी खाद जो है वो हमारी ज़मीनों के लिए या कौन सी ज़मीनों के लिए अच्छी है। क्या डीएपी खाद हमारी जो गंदम का क्रॉप सिस्टम है क्या उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं इस वीलॉग में या इस वीडियो क्लिप में आपको देने की कोशिश करूंगा। देखें, सबसे पहले हमें देखना है कि डीएपी या डाइमोनियम फास्फेट जो खाद है ये ऐसी खाद है जो कि एक अमोनियम और फास्फेट बॉन्ड के जरिए बनी हुई है। यूं ही हम इसको पानी में डालते हैं तो इसका फास्फेट और अमोनियम बॉन्ड टूट जाता है और ये पानी में हल पजीर है। इसके बाद अगर हम एसएसपी की बात करें तो वो भी रॉक फास्फेट से बनाई जाती है, डीएपी भी रॉक फास्फेट से बनाई जाती है। दोनों खादों की अफादियत अगर की बात करें तो एसएसपी खाद के अंदर बहुत सारा जो है कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम होता है। जिप्सम जो है वो अब वहां पे बॉन्डिंग कैल्शियम और फास्फेट के दरमियान होती है, यहाँ पे बॉन्डिंग अमोनियम और फास्फेट के दरमियान होती है। तो मैं समझता हूँ कि डीएपी खाद जो है वो एसएसपी की निस्बत, सिंगल सुपर फास्फेट की निस्बत डीएपी खाद ज्यादा हल पजीर होती है, बहुत जल्दी हल पजीर है। पानी के अंदर आपको अगर पानी के अंदर एसएसपी को डिसॉल्व कर देंगे और साथ आप डीएपी को रिजॉल्व कर देंगे, हल कर देंगे, तो दोनों में से डीएपी जो है वो कुछ भी नीचे खास नहीं छोड़ेगी कोई चीज। लेकिन एसएसपी के नीचे आपको काफी सारा मटेरियल जो है फ्लड करने के लिए अगर आप देते हैं तो आपको मिल जाएगा कि शायद बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो कि जिप्सम की फॉर्म में होगा, जो कि पानी में बहुत कम हलफजीर है। फिर इसका बॉन्ड जो है वो, क्योंकि ये मोनो कैल्शियम फास्फेट की शक्ल में है, इसका बॉन्ड जो है फास्फेट और कैल्शियम का बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसकी हलफजीरी जो है उस लेवल की नहीं है। दूसरा, इसमें अवेलेबिलिटी की बात करें, अब देखें इसकी पीएच जो है वो बहुत कम है। ये हमारी जमीनों के लिए कहा माहिरीन एक्सपर्ट यही हमेशा एडवाइस करते हैं कि ये बहुत अच्छी खाद है। लेकिन देखें इसके अंदर जो है वो और भी न्यूट्रिएंट हैं, लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन जो हम इनिशियल स्टेज पे हमने किसी भी फर्टिलाइजर को देनी है, किसी भी क्रॉप को देनी है, उस वो अवेलेबिलिटी इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर एक्स्ट्रा जो हमारे पास आता है वो कैल्शियम आता है, सल्फर आता है, जो कि जिप्सम की वजह से अवेलेबल है। हम चूंकि रॉक फास्फेट से इसका रिएक्शन करवाते हैं, इसका जो हमारे साथ सल्फ्यूरिक एसिड का, वहां से ये जिप्सम बनता है। इसी तरह हम अगर बात करें डीएपी के अंदर, वहां पे जो प्रॉब्लम है वो है इसकी फिक्सेशन का। इसी तरह एसएसपी के अंदर भी फिक्सेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी डीएपी की पीएच जो है वो अल्कलाइन है, ज्यादा है, जो कि हमारी जमीनों की भी ज्यादा है। एसएसपी की पीएच कम है, लेकिन इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो एसएसपी के अंदर डी खाद जो है फास्फोरस है वो बहुत ही कम है, यानी 18% है। ये सिर्फ एक बैग आपको 9 किलोग्राम फास्फोरस देता है, जबकि डीएपी आपको 23 किलोग्राम फास्फोरस जो एक बैग के अंदर देता है। इसके बाद इसकी जो सॉलोबिलिटी है या हालतजीरी है वो आप देखें, डीएपी को आप पहले 20 दिन, 15 से 20 दिन जो है वह आप अपनी फसल लगाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एसएसपी खाद जो है आप 15-20 दिन के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको हमेशा जमीन की तैयारी वक्त ही डालना चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि आप हमेशा डीएपी को भी जमीन की तैयारी के वक्त बैंड प्लेसमेंट के जरिए डालें, या सीड के पास ड्रिल के जरिए या प्लांटर के जरिए या किसी भी तरीके से आप लोग उसको डीएपी को पौधे की जड़ के पास करीब तरीन या सीड के पास डालें, लेकिन उसके साथ टच नहीं करना। इसको हमेशा दूर, चाहे खाद कोई भी हो, चाहे यूरिया हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे डीएपी, उसको दाने के पास या बिल्कुल सीड के पास प्लेस नहीं करना, उसके साथ टच नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर हम जायजा लें इन दोनों खादों का तो देखिए प्राइस, देखें हमें फास्फोरस अगर 1 kg एक्सट्रैक्ट करें किसी भी सोर्स से, अब हम एक फास्फोरस 1 kg खरीदने जाए मार्केट से हमारे पौधों के लिए, तो सबसे महंगी जो हमें, सबसे चीपर बल्कि सस्ती हमें जो फास्फोरस मिलेगी वो हमेशा डीएपी से मिलेगी। बाकी खादें बेशक एसएसपी की प्राइस कम है, उसी लिहाज से उसके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, उसमें नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है इनिशियल डोज के लिए या स्टार्टर डोज के लिए। तो हमारे पौधों में चूंकि हमारे जमीन के अंदर नामियाती मादा कम है, तो हमें स्टार्टर डोज के तौर पर नाइट्रोजन थोड़ी सी जरूरत होती है, इसलिए डीएपी को डेवलप किया गया था। तो डीएपी जो है डाइमोनियम फास्फेट खाद है, इसके अंदर एक तो स्टार्टर डोज हमारे पास नाइट्रोजन की है, दूसरा इसके अंदर हमारे पास जो सबसे सस्ता सोर्स है, हालांकि ये बहुत महंगी खाद लग रही है बाजार हमें, 14,000 रुपए से भी ज्यादा इसकी प्राइस, 14,500 से ऊपर आ रही है। लेकिन अगर हम 1 kg फास्फोरस खरीदने मार्केट में जाएंगे तो हमें ना नाइट्रोफास से वो फास्फोरस मिलेगी इतनी सस्ती, ना हमें एसएसपी से मिलेगी, क्योंकि एसएसपी के साथ हमें नाइट्रोजन नहीं अवेलेबल। तो जब भी हम एसएसपी के कोई बैग यूज करेंगे तो हमें 3 बैग एसएसपी डालने के बाद 20 किलोग्राम साथ यूरिया डालनी पड़ेगी, फिर जाके हम डीएपी को कुछ हम पला होंगे। इसके बाद क्वालिटीज इश्यूज भी हैं दोनों के। मैं समझता हूं कि हमारी जमीनों के अंदर बेशक हमारी अल्कलाइन साइल्स हैं ज्यादा, हमारी 7 से ज्यादा पीएच है, 7.5-8 तक भी है, इससे भी ज्यादा है।
तो हमारे लिए ज्यादा सूटेबल खाद हमारे एसएसपी बनती है। लेकिन इसके जो क्वालिटीज इश्यूज हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस है, इसके अंदर कैल्शियम सल्फर भी अवेलेबल है, ये 3 न्यूट्रिएंट दे रहा है। इसके अलावा इसकी इम्प्योरिटी के तौर पे फेरस भी इसमें कुछ ना कुछ अवेलेबल होता है, क्लोराइड भी अवेलेबल होता है। क्लोराइड हमारी जमीनों के अंदर बहुत ज्यादा है, आयरन भी होता है। लेकिन बहरहाल अगर इसका तकाबली जायजा लें तो मैं समझता हूँ एसएसपी जो खाद है वो मार्जिनल लैंड के अंदर, जो हल्की जमीनें हैं, कलराठी जमीनें हैं, वहां पे इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन जरखेज जमीनों के अंदर हमेशा डीएपी का रिजल्ट जो हमेशा एसएसपी के कभी भी बराबर नहीं आता। एसएसपी जो है खाद जबरदस्त खाद है, लेकिन उन जमीनों के अंदर जहाँ पे उनका टेक्सचर स्ट्रक्चर जो है वो सख्त है, वहां पे पोर्स कम है, वहां पे इस्तेमाल से, मुसलसल इस्तेमाल से कुछ ना कुछ उसके स्ट्रक्चर में बेहतरी आती है। अदरवाइज डीएपी खाद जो है हमारे जमीनों के अंदर जो है बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देती है।